ना आपको एक महान शख्सियत गौड़ीय परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हम उनसे आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं और आपको उनसे मिलाने वाले हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनिए और उनके जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं। भक्ति करने के लिए आप बहुत सारी उनसे जिज्ञासाएं जो आपकी हैं या भक्ति में आप कैसे आए या उनके जीवन से आप क्या सीखते हैं, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि भगवान की तरफ वो मुड़े, तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी उधर को मुड़ जाएं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग के अंदर। आइए और उन सभी क्वेश्चनों के उत्तर जानने के लिए आइए मिलवाते हैं एक महान शख्सियत है हम आपको। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। महाराज जी, आपका पूरा नाम क्या है? भक्ति बंधन दास। भक्ति बंधन दास जी। महाराज जी, आप जब आप पहले शुरुआत में भक्ति बंधन बामन दास महाराज। बामन दास बामन दास महाराज। बामन दास महाराज जी। महाराज जी, आप जब आप भक्ति में आए, आप उससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले हम नौकरी करता है। अच्छा, तो क्या जॉब थी आपकी? इससे बाद में पुराना बात, ये आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सब हम क्या करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, उसको सब आलोचना करो। अच्छा महाराज जी, पिछले जीवन के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि वो वैभव, सच्चाई है कि वो वैभव नहीं बताना चाहते और आगे के जीवन की चर्चा को बात करना चाहते हैं। ये वैष्णव के परम गुण हैं कि अपने उस चीज़ को नहीं बताना चाहते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो महाराज जी, आपको भक्ति में आए कितना समय हो गया? भक्ति ऐसा चीज है जैसा निद्रा, जैसा प्रेम, जैसा विश्वास। जो व्यक्ति बोले हम भक्ति में हूं, भक्ति जानता है, ये व्यक्ति भक्ति कैसा चीज ये उनके ठीक मालूम नहीं। यही उदाहरण स्वरूप एक लोग के हम जिज्ञेस, हमारा तो बांग्ला हो जाए, हिंदी अच्छा कोई बात नहीं। महाराज जी को बांग्ला और उड़िया यहाँ की उड़िया भाषा का बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन हिंदी का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। तो आप लोग इस समझने का प्रयास करिए। हाँ हाँ, अरे बोले कि एक जन लोग घुमाए छे, शुए छे, घूम हो गए छे उनका। अच्छा, उनका यदि हम जिज्ञेस करे हिंदी में बात करना ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी सुनना चाहते हैं। हिंदी में आप ट्रांसलेट कर दो। हाँ, उनको निद्रा हो गई। हाँ, निद्रा हो गई उन समय। ये यदि ये लोग बोले हमको निद्रा हो गई, तो व्याकरण त्रुटि हिंदी में हम बोले तो व्याकरण त्रुटि हो जाएगी। ऐसे हमें उड़ीसा से रहे, बांग्ला हो जाए तो हिंदी अच्छी तरफ से बोल नहीं पाते, तो प्रमुख जिनिस आप बोल देंगे जे सेवा, जे प्रमुख जिनिस सेवा। भज धातु सेवया, भजन शब्द अर्थ भज धातु सेवया, सेवा। सेवा सेवा बहुत सेवा महत्वपूर्ण है। करते करते हाँ, भक्ति हो जाएगी। अच्छा, भक्ति रे साधना, प्रमुख साधना सेवा। भक्ति का प्रमुख जो साधन है वो सेवा है और सेवा करते करते ही भक्ति हो पाती है। भक्ति हो जाए, भक्ति हो जाती है। हाँ, सेवा ही परम है। परम है। सेवा से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता प्रसन्न किया जाता है, सबको प्रसन्न किया जाता है सेवा से। है। महाराज जी, इस मंदिर का नाम क्या है? राधा दामोदर जीव मंदिर। राधा दामोदर जीव मंदिर। हाँ, ओंकारेश्वर। ओमकारेश्वर के सामने। तो महाराज जी, अगर कोई भक्त आते हैं यहाँ पर तो उसके लिए कोई उनको धन देना होता है क्या, यहाँ रहने के लिए? ये मठ तो भक्त का मठ तो हमारा नहीं, ये मठ भगवान का। हम भगवान को दर्शन करें, भगवान कुछ नहीं मांगा,
भगवान कुछ नहीं मांगा। तो ये भक्त का मठ, ये मठ के चलाना दायित्व उनका है। हमको किसी देने पड़ेगा, ये कथा हम कभी नहीं बोले। तो महाराज जी बता रहे हैं कि इस मठ में अगर आप आ रहे हैं तो ऐसा कोई धन की मांग नहीं होती है, ये सब चीज़ भगवान की है। यहाँ जो भी रह रहा है वो भी सब भगवान के ही अंश हैं। तो जो भी अगर कोई अपने स्वेच्छा से कोई दान करना चाहता है तो वो दान कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतना पैसा देना है तो आप तब रह सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग यहाँ 4 दिन से आज 5वां दिन हो गया हम यहाँ रह रहे हैं, और हम महाराज की सेवा को देखकर एक सन्यासी किस तरह से सेवा कर रहा है, इससे हम क्या सीखते हैं और हम क्या समझते हैं। तो हम जब तक प्रत्यक्ष जब देखते हैं, सामने जब देखते हैं, तो उससे बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि बोलने से और करने से बहुत बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति खाली बोल रहा है और एक व्यक्ति करके दिखा रहा है। तो ये गौड़ीय मठ का एक विशेष जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कभी भी आप आएंगे तो महाराज जी से मिलेंगे, और जब आप इनकी सेवा को देखेंगे तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। अगर आप लोग यहाँ दान करना चाहते हैं तो महाराज जी से ही इसके नंबर को सुनिए। क्या नंबर है? 9373626643। आप इस नंबर पे गूगल पे, जी पे भी कर सकते हैं। महाराज जी के प्रिय शिष्य से भी हम मुलाकात करवाते हैं यहाँ पर, और हम लोग बहुत लोगों से चर्चा करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने की इच्छा बार बार होती है। तो आइए ऐसे शिष्य से मिलते हैं, महाराज जी के प्रिय शिष्य से। जय जगन्नाथ। महाराज जी आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुरुदास। गुरुदास। तो आपको भगवान के शरण में आए कितना समय हो गया? करीब 10 साल हो गए। 10 साल हो गया आपको। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आना चाहता है या हरे कृष्ण, तो उसे क्या प्रधानता उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए उसके अंदर? हरे कृष्ण। ताकि भक्ति के लिए सबसे पहले गुण है सत्संग रहे। भक्ति में आने के लिए एक्चुअली वैष्णव संग होना जरूरी है। वैष्णव। वैष्णव का साथ संग होना चाहिए, और बस वैष्णवों का साथ में संग होता है ना, तो आदमी का जब प्यूरिटी जो होता है वो परफेक्ट हो जाता है, जल्दी परफेक्ट हो जाता है। हाँ, वैष्णव संग मेन कंपल्सरी है। और संग जब अच्छा रहेगा तो संग दूध से जो है ना भगवान का प्राप्ति हो सकती है। तो यही हम कहने। आप यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, और हम अक्सर आपकी सेवा को देखते हैं पूजा करते हुए, और आपकी सेवा से बहुत लोग प्रभावित हैं और हम अभिभूत हैं। हम लोग उत्तराखंड से आकर यहाँ पर एक नई जगह पे आकर, नए शहर में आकर, नए राज्य में आकर और ऐसे वैष्णव से मिलना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर आप भी ऐसा सौभाग्य चाहते हैं तो आप पुरी में ओमकारेश्वर मंदिर के सामने मठ है, आप यहाँ आ सकते हैं और आगे और जानते हैं। महाराज जी की गौशाला भी है, और जो गायों के चारे के लिए, भूसे के लिए, या गाय के और बीमारी के लिए, और भी बहुत सारे गौशाला में बहुत सारे कार्य होते हैं। और आप महाराज जी कह रहे हैं कि आप गौशाला के लिए भी दान कर सकते हैं। मंदिर में गौशाला है, करीब 18 यहाँ पर गाय हैं। तो गाय को तो निरंतर प्रसाद चाहिए, बहुत सारी सेवा होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसलिए आप वहाँ भी दान कर सकते हैं। ठीक है, ये गुरु जी का कृपा से ही हमको इस सेवा में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम गुरु जी का कृपा से ही हम भगवान का अर्चन का सेवा लाभ करता हूँ। और आप लोग इतना सुंदर, आप लोग देहरादून से आए हैं और यहाँ में आकर के आज आप 4-5 दिन से आप लोग का जो भगवान का साथ में जो आपका जो एक प्रीति भाव है सबका, आपका साथ में जो भी आया है सभी भगवान, आपका एक बच्चा वो देख रहा था अभी मृदंग को लेकर के खूब आनंद हरि भजन करता है, बहुत सुंदर। आप लोग ये वैष्णव का संघ के साथ में जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप लोग को
इतना आनंद है जो हम वैष्णव का साथ में हो। हम लोग तो बाहर में भी किसी होटल में भी रह करके भी भजन करता है, लेकिन उसमें आनंद नहीं आता है। लेकिन आप इतना दूर में आया है, ओमकारेश्वर मंदिर आया है, इतना निर्जम जगह है, इस जगह में बैठ करके जो आप लोग भजन करते हो और भगवान का प्रसाद पाते हो, और राधा दामोदर इतना सुंदर जो है ना विराजमान है। हमें सोचता है ये राधा दामोदर हमारा साक्षात हम लोग का साथ में दोस्त का जैसे मिला हुआ है। तो हम लोगों को यही आनंद है। हमको भीड़ पब्लिक प्लेस में बैठ करके आनंद लेना और निर्जन में बैठ करके आनंद में बहुत अंतर रहता है। तो इसीलिए आप लोगों का आशीर्वाद भी, आप लोगों का कृपा है, आप लोग आया है। हम लोग भी चाहता हो आप लोग का जैसे वैष्णव हमारा मंदिर में आए हैं और सबके साथ में जुड़ा रहे, हम लोग को आनंद आ जाएगा। अरे वो हाँ, आप लोग भी इतना दूर से आए, आपका भी मतलब वो आनंद शुक्रगुजार हो हम लोग। देखिए ये घूम फिर के आप अनुभव कर सकते हैं कि बढ़ाई फिर भी हमारी वैष्णव का संघ का ये फर्क होता है कि वो अपनी कभी भी खूबियों को नहीं बताता है और दूसरों की खूबियों का गुणगान करता है। ये है वैष्णविज्म। और आप अगर वैष्णव हैं या वैष्णव बनना चाहते हैं या वैष्णव का संघ प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया आप आइए और ज़रूर आइए। मैं इतना कहूँगा कि ज़रूर आइए। और महाराज जी आपका यहाँ का नंबर क्या होगा? मेरे यहाँ का नंबर है 7099937376। ये मेरा पर्सनल नंबर है। और महाराज का जो नंबर है, महाराज आपने 933-7362643 933-7362643। आप इन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और कभी भी आप आएँ तो नंबर तभी दिया गया है। आप एक बार कॉल करके आएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। तो जब भी आइए एक कॉल करिए। और कोई भी दिक्कत होती है, आप ट्रेन में बैठ रहे हैं तो महाराज जी तो पूरा फॉलो बैकअप कर रहे होते हैं। जैसे ही आप ट्रेन में बैठेंगे तब भी महाराज जी फोन करके पूछते हैं आप बैठ गए, ट्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं है और कितने पहुँचने वाले हैं, मैं कोई गाड़ी भेजूँ यहाँ से लेने के लिए आप लोगों को। तो हम लोग लगातार संपर्क में थे जब तक हम यहाँ पहुँच नहीं गए। और आज भी हम यहाँ से अगर जाने वाले हैं तो हम लोग रास्ते में प्रसाद कैसे पाएंगे, आपको क्या पसंद है, और हम वो भी बना के देते हैं आपको। तो जैसे एक घर में जो आप रहते हैं, आपको जो प्रेम घर से प्राप्त होता है वो ही प्रेम आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि आप बाहर हैं, कि घर से इतनी दूर कि 2000 किलोमीटर आप दूर बैठे हैं, आपको महसूस नहीं होने देते। और बिल्कुल वही प्रेम जैसे हम घर में अपने घर में रहते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर प्रेम और आपका सहयोग वैसे ही यहाँ पर। और आप भी विशेष ध्यान रखिए, आप किसी भी मठ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो एक मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ जाएं वहाँ सफाई से रहें और भगवान की मर्यादा में रहें और प्रयास करिए वहाँ गंदगी ना करें। जितना हो सके भगवान की वस्तु सब आपकी वस्तु है और उसका ऐसे ही ध्यान रखिए जैसे आप अपनी वस्तु का ध्यान रखते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे यात्रा में मिलेंगे हम लोग नए तरीके से, नई जर्नी के साथ। अभी हम लोग वापस जाएंगे तो उसकी जर्नी में हम शूट करेंगे पूरा, हम वो सब दिखाएंगे आपको। बने रहिए मस्त नारंग के साथ। सामने ओमकारेश्वर है मंदिर, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है और मंदिर के बिल्कुल पास में ही है पास में गौड़ी मठ है। रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार देखिए आप। ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है जो 15 दिन खराब नहीं होता है। आपको अगर रेलवे स्टेशन से मंदिर जाना हो तो ऐसी बसें उपलब्ध रहती हैं। बहुत ही कम पैसे में आपको लेके जाती हैं मंदिर। अच्छा अनुभव है ये भी।
जाओ। हम लोग इस समय चल रहे हैं ग्रांड रोड पे, जिस पर भगवान का रथ चलता है। ये है ग्रांड रोड। बिना झाड़ गोलगप्पे। जय जगन्नाथ। अब हमारा निकलने का समय हो गया है और वो सामने रथ खड़े हैं भगवान के, और ये सामने भगवान का मंदिर। भगवान से विदा होने का समय आ गया है। अब हम दोनों यहाँ से विदा हो रहे हैं। हरि बोल हरि बोल। अद्भुत नज़ारा था भगवान का दर्शन करना। जय हो। यहाँ पर हर चीज़ में जगन्नाथ जी। हाँ प्रभु जी, क्या लेना है बोलिए। ओके, फाइनल डेस्टिनेशन की ओर हम लोग, घर की ओर अंतिम यात्रा हमारी। और अब रुद्रपुर कुछ ही देर में लोग पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ ही गुड बाय।